कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 19 है, कोई भी देश भर का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पुलिस और प्रशासन का काम है उनको फैसिलिटेट करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमने अब तक किया डॉक्टर रितु के साथ, डॉक्टर रितु के प्रोटेस्टर्स के साथ लाठी चार्ज चलाई, जो आप आशुतोष के ऊपर एसिड अटैक भी हुआ, बार बार उनके साथ जाति सूचक शब्द बोले गए, उनको डराया गया, धमकाया गया, रेप की धमकियां दी गई, असॉल्ट किए गए, वो भी कम है। पुलिस को ये डायरेक्ट किया जाए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने पिटीशन में डाला कि इनके साथ और सख्त कार्रवाई करें। और एक मिनट कोई बात नहीं, कोई इतनी वहाँ ठीक है सब मुझे पता है। और इससे भी ज्यादा सख्त जैसा किसानों के ऊपर वो कर रहे हैं हमले, वैसे हमले करने की इजाजत दिल्ली पुलिस को दी जाए या डायरेक्शन दी जाए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी जो आज पुलिस ने किया है उसका जवाब, फटकार खाने के बाद भी कोर्ट से, हाई कोर्ट से इतनी फटकार खाने के बाद भी पुलिस नहीं सुधर रही है, क्या दबाव है? कोर्ट से ऊपर पुलिस हो गई है। अब देखिए इनफॉर्मली तो हमें बता रहे हैं सब, फॉर्मली नहीं बता पा रहे हैं कि अमित शाह जी फोन करके धमका रहे हैं। जैसे वो जजिस के बारे में कहा जाता है ना, वो फोन करके जजिस को भी धमकाते हैं, तो पुलिस के ऑफिसर्स को धमका के काम करें। इनफॉर्मली तो हमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं सर हम क्या करें, हमारी तो ये मन करता है हम इस्तीफा दे दें, क्या करें, आप लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए हमें कितनी डायरेक्शंस मिलती हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ जुल्म हम। लेकिन अमित शाह जी इतना ज्यादा ताकत लगाते हैं हम पे, नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं, हमारे बच्चों तक को अटैक करने की, परिवारों पे अटैक करने की धमकियां मिलती हैं हमें। हम क्या करें, हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो कुछ ही अधिकारी हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं, उच्च अधिकारी, जो अमित शाह जी के इशारे पर खुशी खुशी काम कर रहे हैं। बाकी सर दिल्ली पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं हमसे इनफॉर्मली सब बताते हैं। आज भी कुछ अधिकारी बता के गए कि यहाँ अभी जो कम से कम बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर आए, आईपीएस ऑफिसर आए थे, उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जो अमित शाह के थे, बाकी सारे तो अपने दिल से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत दुखी हैं। आज आला अफसरों की, पुलिस के आला अफसरों की मीटिंग हुई, उन्हीं में से बता रहे हैं कि एक ही उनमें से ऐसे थे जो अमित शाह जी के टच में, बाकी सब तो हमारे साथ हैं। ये कह रहे हैं हम तो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, ये हम पे दबाव डाल के गलत काम कराए जा रहे हैं। इनफॉर्मली हमें पुलिस के बहुत सारे अधिकारी अभी आपने कहा कि मैंने ये लोग जो जिनको कानूनी समझ हो गई है, वो लोग अपने अधिकार को लेकर के पुलिस से बात कर रहे हैं, और नौकर पुलिस एक तरीके से नौकर है उनकी, है ही ना, एक तरीके से नहीं, हर तरीके से देश की जनता की नौकर है। जहाँ आम आदमी पुलिस की वर्दी देख करके डर के भाग जाता हो, ठेली वाला ठेली छोड़ करके भाग जाता हो, आदमी के पास बिना हेलमेट वो हेलमेट छोड़, मतलब ये लगा लो कि एक तरीके से आतंक पुलिस के बाबा साहब के सपनों का भारत ये नहीं था ना, बाबा साहब के संवैधानिक सपनों का भारत ये नहीं था। पुलिस को देखते ही लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे रक्षक आ गए, ये बाबा साहब के संवैधानिक जो सपने थे उनका था। तो ये जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मिशन चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, और पुलिस के लोग भी इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी तो अपने राजनीतिक दबाव में जो उनसे गलत काम कराए जाते हैं वो नहीं करना चाहते ना। पुलिस की इंडिपेंडेंस इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी और काम से पहले पुलिस की रक्षा करना इस देश के नागरिकों का फर्ज है। पुलिस को बिल्कुल आजाद होना चाहिए, उनके ऊपर किसी राजनीतिक नेता का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फोन तक नहीं आने चाहिए। और जब ये हो जाएगा वो बाबा साहब के सपनों के भारत की तरफ एक पहला कदम होगा। हम दिन रात इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के ऊपर से किसी प्रकार का भी दबाव खत्म हो जाए, किसी प्रकार का भी लालच खत्म हो जाए। अच्छा, अगला कदम क्या होगा आपका? अब यहाँ से जितने उम्र हैं, गर्ल्स हैं, वो फ्री हैं, से यहाँ से जा सकते हैं। लिख के दे देना सर, आप तो लेके आए हो ना, यहाँ पे लेके आए ना, पुलिस लेके आई है ने, तो अगर वो लिख के दे दें हमें आप, तभी जाएंगे ना। अगर ये जेल तोड़ के तो जाएंगे नहीं यहाँ से। हम लोग संविधानिक आप लिख के दे देना, क्योंकि सर मैंने इन्हें कानून सिखाया सबको। सर दो तीन चीजें सर, एसएचओ साहब अभी आए, मिस्टर राष्ट्रीय उस समय प्रेजेंट थे जब सीन हुआ, अभी उस अपराधी की फोटो दिखाई हमने इन्हें, और पहले ये कह रहे हैं मेरी बात जायज़ है ना, कोई मैं नाजायज़ बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये यहाँ से चले जाएं फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये खाना तोड़ के भाग गए, वो हम नहीं चाहते। और सर वो पानी और खाना इनके लिए, और वो कंप्लेंट स्नैक्स आ रहा है, पानी आ रहा है, जो कंप्लेंट लिख के दे रही है उस अपराधी के लिए उसकी एफआईआर करके देंगे। जी नाम लिख के, मोबाइल नंबर लिख के, एक प्लेन पेपर पे लिख के दे दो, ठीक है सर को भी। ठीक है।